नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नए पाम के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। दोस्तों, इस हथेली में ऐसे बहुत सारे चिन्ह हैं, ऐसे बढ़िया चिन्ह हैं कि जो इनको बहुत धनाढ्य और ये अगर मैं कहूँ कि अरबोंपति बनाते हैं ये चिन्ह, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक बहुत सुंदर ढंग से देखिएगा। अगर आपकी हथेली में भी ये चिन्ह हैं, भले ही आप मजदूरी कर रहे हैं, 4-5 लोगों के नीचे काम कर रहे हैं, मगर आने वाले समय में आपको 400-500 लोगों का मालिक बना के ये रेखा रखेगी। दोस्तों, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि धनाढ्य हो, यानी अमीर बनने की, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। व्यक्ति चाहता है कि धन हो, और ऐसा धन जिस धन की इनकी हथेली में रेखाएं हैं, थोड़ी मोड़ी नहीं, बहुत अच्छी मात्रा में। यदि रेखाएं किसी भी हथेली में बन रही हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, भले ही वर्तमान में जो जातक जिसकी हथेली में जो मैं बताऊंगा ऐसी रेखाएं बन रही हैं, मजदूरी कर रहा हो, भले ही आज वो जातक 4-5 लोगों के नीचे काम कर रहे हों, लेकिन हथेली में ये रेखाएं हैं, तो जातक निश्चित तौर पर आने वाले समय में 500-600 लोगों को अपने यहाँ रोजगार देगा। लेकिन एक बात मैं आपको ध्यान दिला दूं, एक बात समझा लूँगा कि कर्म जरूर करते रहिएगा, तभी फल की प्राप्ति होगी और निश्चित तरीके से होगी। केवल रेखाओं के होने से जो है कुछ नहीं होता। रेखाएं हमें एक दिशा बताती हैं कि आपके भाग्य में ये चीज़ है, आप मेहनत करो और उसको पाओ। देखिए, अगर इनकी हथेली में हम देखते हैं, सबसे पहले मैं उंगलियों की ओर चलता हूँ। थोड़ी सी आप देख रहे होंगे इन उंगलियों का जो झुकाव है ना, सभी उंगलियों का बीच की उंगली की तरफ ज़्यादा झुक रही हैं ये उंगलियां। जीवन काल में थोड़ा सा खुशियों में कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि शनि के गुण ज़्यादा आ रहे हैं। एकांतपन, शांत या संघर्ष आ जाता है। ऐसे में शनि के गुण जीवन काल में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो ये चीज़ें जो है ज़रूर बनती हैं। अगर दूसरा अगर हम इनका देखते हैं, इनकी हथेलियों का जो पर्व है ना, 3 पर्व हमारी हथेलियों में होते हैं। ये हमारी हथेलियों में होता है ये पहला पर्व, ये दूसरा पर्व और ये तीसरा पर्व, जिसको हम पोर भी कहते हैं। इनका देख रहे होंगे ये वाला पोर और ये वाला पोर आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, जबकि ये वाला पोर जो है छोटा दिखाई दे रहा है। ये बुद्धिमान होंगे। ऐसा जातक बहुत बुद्धिमान और विवेकवान होता है, दयालु होता है और श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तित्व होता है। ऐसे जो जातक होते हैं, जीवन के शुरुआती जो क्षण होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष रहता है। उसमें कभी ये नहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये व्यक्ति इतना बड़ा व्यक्ति बन सकता है। हाँ, श्रेष्ठ भोजन की चाह रखने वाले होंगे, ऐश्वर्यवान होंगे, भोगी होंगे और श्रेष्ठ जीवन जीने वाले ये होंगे। एक न्यायप्रिय, एक अनुशासित व्यक्तित्व है इनका। अगर हम हथेली की आभा देखते हैं ना, तो आप भी देख रहे होंगे इस हथेली की जो आभा है ना, बहुत सुंदर है, दिखने में बड़ी साफ सुथरी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। तो भाग्यशाली होगी। अगर हमारी हथेली का रंग अंदर से काला गोरा, वो अलग चीज़ है, मगर जो उसकी आभा है ना, जो इस हथेली में दिख रही है, अगर वो बहुत सुंदर स्थिति में हो तो व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। भले ही वो संघर्ष करे, मगर बाद में उसका जो परिणाम होता है बहुत सुंदर होता है। दूसरी बात, जब हथेली लंबी होती है किसी की और बहुत सुंदर आभा ली होती है ना, तो जातक जो है सकारात्मक सोच वाला, और दूसरी बात अगर कहीं दार्शनिक सोच वाला और खोज करता होता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा,
आपको वो बटन दबाना है, साथ ही घंटी का एक आइकन आएगा उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। अगर अभी तक आपने ये वीडियो लाइक नहीं किया है तो एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आगे आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे और लाइक करना दोस्तों भूल जाएंगे। तो प्लीज़ एक लाइक कर लीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत सपोर्टेबल होगा, बहुत ही सपोर्ट करेगा आपका लाइक। हम इनके शुक्र पर्वत को देखते हैं, शुक्र ग्रह को देखते हैं, तो आप देख रहे होंगे बहुत अच्छा फैलाव इसको मिल रहा है और बहुत सुंदर अवस्था में भी है और बहुत ज़्यादा अच्छे पुष्ट अवस्था में भी है। और कुछ रेखाएं ये देख रहे होंगे आप, इस तरह से वर्टिकल रेखाएं भी जो है इनकी हथेली में चल रहे होंगे। सबसे पहले अगर शुक्र पर्वत जो है सुंदर उभार लिए हो ना, तो जातक तेजस्वी होता है। इनका शुक्र पर्वत आप देख रहे हैं बहुत सुंदर उभार लिए हुए है और सुंदर भी है, तो तेजस्वी होंगे। और शुक्र पर्वत अगर बहुत सुंदर होता है तो व्यक्ति का जो चेहरा होता है ना, वो भी बहुत सुंदर होता है, आकर्षण होता है, उसके अंदर सुंदरता होती है। व्यक्ति के अंदर जो है दूसरे को आकर्षित करने की क्षमता होती है और ऐसे व्यक्ति हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेल सकते हैं। वर्टिकल लाइनें हैं तो अपने काम के प्रति जो है ना जुझारूपन रहता है इनके अंदर। जब किसी काम को हाथ में लेते हैं, जब तक वो पूरा नहीं होता है तब तक उस चीज़ को छोड़ते नहीं हैं। और आप देखेंगे कि एक दो लाइनें इस तरह से चल के सीधा जो है मंगल की तरफ भी आती है। ये धन के मामले में बहुत श्रेष्ठ होती हैं। धन भूमि का लाभ ये बहुत अच्छा देते हैं और सबसे बड़ी बात है दूसरों को सहयोग देते हैं। ऐसा व्यक्ति न अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब किसी काम को हाथ में लेता है, जब तक वो पूरा नहीं होता है तब तक उसको छोड़ता नहीं है। और हमारे भौतिक सुख और संसाधनों का जो मालिक है ना, लग्जरियस लाइफ का जो मालिक है, और सुख चाहे परिवार का सुख हो, चाहे विवाह का सुख हो, चाहे बच्चों का सुख हो, चाहे एक गिलास पानी से लेकर एक निंद्रा तक का सुख हो ना, सारा सुख, मानसिक सुख, शारीरिक सुख जो भी है ये हमारा शुक्र देता है। शुक्र को हमारे ज्योतिष शास्त्र में ना आचार्य कहते हैं, गुरु कहते हैं। एजुकेशन को एक क्वालिटी, मंत्रणा का मालिक, सलाह देने का काम, भौतिक सुख संसाधनों का कारक जो है हमारा ये शुक्र ही होता है। बहुत सुंदर है। तो भौतिक सुख सुविधाएं इनको अपने जीवन में बहुत अच्छी मिलेंगी, बहुत सुंदर तरीके से मिलेंगी और एक आकर्षण और एक बहुत सुंदर व्यक्तित्व इनका रहने वाला है और हमेशा रहेगा। थोड़ी सी आप देखो कुछ रेखाएं नीचे की तरफ आ रही हैं और काफ़ी कम रेखाएं जो है इनको काट रही हैं, तो थोड़ा संघर्ष और हल की चिंता, थोड़ा अभाव जो है ज़िंदगी में रहता है। मगर इस तरह की लाइनें हों तो व्यक्ति जो है लग्जरियसपन की ओर, लग्जरी की तरफ ज़्यादा जो है आकर्षित होता है। अगर हम बात करते हैं अंगूठे की, क्योंकि जब धन और संपदा की बात होती है ना, तो हस्तरेखा शास्त्र में जो है अंगूठे के बिना कुछ नहीं होता है। अगर अंगूठा इनका देखें तो बहुत लंबा है और इस तरह से जो है बाहरी इस तरह से आ रहा है। ये अपने काम के प्रति बहुत जुझारूपन इनके अंदर होता, मगर एक चीज़ इनको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब ये कहीं कर्जा लेंगे तो कर्जा केवल उन्हीं चीज़ों के ले लाएं जिनकी ज़रूरत हो और उसी पे खर्च करें। नहीं तो ऐसा आदमी अगर कर्जा लेता है तो उस कर्ज को चुकाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, या दूसरे के नाम से ले तब तो चलता है। पहला पोर आप देखोगे तो बहुत सुंदर अवस्था में है, तो जीवन में कुछ करने की इच्छा है, इच्छा शक्ति बहुत तीव्र है। अपनी बात को जो है दूसरों को मनवाने में, अपनी बात को रखने में हिचकिचाते नहीं हैं। बहुत सुंदर लॉजिक के हिसाब से अपने बात रखते हैं और उसका तर्क जो होता, उसका लॉजिक जो होता बहुत अच्छी तरीके से ये देते हैं। अगर हम मंगल की देखें तो निम्न मंगल इनका बहुत सुंदर अवस्था में है।
शारीरिक ऊर्जा इनको बहुत अच्छी तरीके से दे रहा है और स्फूर्ति भी दे रहा है। अग्रेसिव मंगल में थोड़ी सी बहुत ज़्यादा रेखाएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं आदमी के जीवन में, मस्तिष्क में कुछ संघर्ष और चिंताएं रहती हैं, कुछ उलझन की स्थितियां बहुत रहती हैं। आप देखोगे कुछ लाइनें जो है यहाँ से बृहस्पति की ओर जा रही हैं, तो राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के भी गुण बहुत अच्छे होते हैं ऐसे व्यक्ति में, और अपने जीवन में प्रोग्रेस बहुत अच्छा करता है ऐसा व्यक्ति। और विदेश यात्रा के या विदेश से संबंधित बिजनेस अगर हो तो उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट ये लाइनें करती हैं और इनका है। इन्होंने जैसे मैसेज में लिख के दिया उस तरह का इनका बिजनेस भी है। अब हम जो है बृहस्पति की ओर थोड़ा चलते हैं, फिर देखते हैं क्या चीज़ है ये। देखिए, हम देखें इनका बृहस्पति, आप देख रहे होंगे बहुत अच्छा फैलाव स्थिति में है, बहुत बड़ी स्थिति में है और सुंदर स्थिति में भी है। बृहस्पति श्रेष्ठ अवस्था में है। जातक के मन में विपरीत के प्रति कोमल भावनाएं होंगी। सुंदर और सभ्य जातक हैं, उनके प्रति मधुर संबंध रहेंगे। इनके अंदर जो है ना समर्पण की भावना रहती है। स्वयं भी उन्नति करते हैं, जो इनके संसर्ग में आता है उनकी उन्नति करने में भी सहायक होते हैं। दूसरी बात, मान और प्रतिष्ठा और धन का कारक भी हमारा गुरु है। तो चाहे रोड के किनारे खड़े हों, चाहे बिल्डिंगों में खड़े हों, सम्मान इनका प्रॉपर बनता नज़र आ रहा है। धन की स्थिति भी जो है, कभी हाथ फैलाएंगे नहीं, देंगे मगर फैलाएंगे नहीं, इतना धन इनके अंदर बहुत अच्छा रहेगा। अभी मैं बहुत बड़े धन की ओर जाऊंगा जैसे इनकी स्थिति चल रही है। अगर आप देखें तो एक साफ साफ गुणा का चिन्ह भी जो न, जिसको क्रॉस कहते हैं, साफ दिख रहा है। ये आपको भी दिख रहा होगा। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा ना, वो भी सुंदर होगा, सभ्य होगा, समझदार होगा, एजुकेटेड होगा और ससुराल पक्ष बड़ा संपन्न होगा। थोड़ा सा अगर उंगली में देखें तो थोड़ा सा ये यहाँ पे तिल आ रहा है, तो नेतृत्व क्षमता में कहीं ना कहीं जो है थोड़ा ये प्रभाव डाल सकता है और प्रभाव डाल रहा होगा। अगर हम बात करें उंगली की थोड़ा मुड़ रही है, तो धार्मिक भावनाएं भी बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों में। एक इस तरह से रेखा आ रही है, इस तरह से आ रही है, ये देखो, आप आराम से देखिए। ये देखिए एक वर्ग का निशान भी है और आगे भी इस तरह से जो है थोड़ा एक बॉक्स नुमा बन रहा है। तो जब भी बृहस्पति पे ऐसे चिन्ह बनते हैं तो जातक कितना भी गरीब परिवार में, साधारण परिवार में जन्म लें, तो अपनी लगन और मेहनत और कार्यकुशलता के कारण जो है बहुत ऊंचाइयों को छूता है। ऐसे व्यक्ति बहुत संघर्ष के बाद, बहुत बिना किसी के सहायता के, सपोर्ट के जो है बहुत आगे बढ़ जाता है। हम अगर बात करते हैं इनके शनि की, आप देख रहे होंगे ये इस तरह से इनकी जो है शनि जो है बहुत सुंदर अवस्था में है। मैं एक बताऊँ, मैंने सूर्य भी ले लिया है। ये शनि जो है ये है, बहुत बड़ा फैलाव इनको मिल रहा है, सुंदर है। एक देखेंगे कि एक मछली जैसा चिन्ह जो है ना इनके शनि पर्वत पे जो है बनता हुआ नजर आ रहा है, पूरा नहीं बन पा रहा है। और एक ना यहाँ जो है थोड़ा सा बॉक्स नुमा भी बनता नज़र आ रहा है और यहाँ पे जो है इस तरह का त्रिभुज नुमा बनता नज़र आ रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है। ये जातक ने बहुत न्यायप्रिय और अनुशासित होंगे। और आप देखोगे रिसर्च के क्षेत्र में अपना जो क्षेत्र होगा व्यवसाय के, उसमें रिसर्च और खोजकर्ता ही होंगे। एक जीवन रेखा से आप देख रहे हैं, एक रेखा आ रही है शनि की तरफ, इस तरह से आ रही हैं, एक दो रेखाएं आ रही हैं। ऐसा जातक अगर करियर का मामला देखें तो कोयला, रियल एस्टेट, लोहा, तेल या मशीनरी के जो व्यवसाय है ना, इनकी ओर ज़्यादा जाते हैं। उस रूप से अभी है नहीं शनि पर्वत कि जो है इसमें बहुत ज़्यादा ये धन दे, मगर दे रहा है।
नौकरी का मालिक, भाग्यस्थान का मालिक यही है। ये जो है पैतृक संपत्ति को भी बता रहा है और इस क्षेत्र में आने वाले टाइम पे इनको बहुत अच्छा फायदा होगा, बहुत सुंदर कमाई होगी। और ये लोहा का जो मैंने कहा, ये बिजनेस भी ये करते हैं और बाहर से भी ना इनका जो है बिजनेस चलता है। अब मैं आ रहा हूँ वो चिन्ह पे जो अरबोंपति बनाता है व्यक्ति को। ऐसा चिन्ह मैं कहूँ लाखों में से किसी एक की हथेली में होता। वो चिन्ह मैं दिखाता हूँ। देखिए सूर्य पर्वत पे वो चिन्ह, ये देखिए, ये हमारा सूर्य पर्वत है। ये देखोगे आप, ये सब सूर्य पर्वत है हमारा। बहुत अच्छी जगह को इसने घेरा हुआ है, सुंदर भी है देखने में। देखो सूर्य को ने हमारे ज्योतिष में प्राण कहते हैं। अगर सूर्य न हो तो ज्योतिष की गणनाएं नहीं हो सकती। सूर्य ऊर्जा का भी कारक है। अगर सूर्य न हो तो हमारे ज्योतिष में नहीं, इस पृथ्वी पर भी प्राण जो है सूर्य ही है। अगर सूर्य न हो तो आप लोगों को ने विभिन्न प्रकार की जो है बीमारियां उत्पन्न होने लगेंगी। सूर्य न हो तो पेड़ अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। सूर्य अगर हमारी हथेली में, हमारी कुंडली में न हो तो विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सूर्य न हो तो जो रास्ता है ना, जो प्रकाश का स्रोत है, वो सूर्य ही है। प्रसिद्धि, काम का विस्तार, नौकरी में प्रगति और धन का योग सूर्य ही बनाता है। एक ऐसी मछली का चिन्ह है, आप देखोगे, ये देखो बहुत कम हथेली में ये बनता है। थोड़ा सा जो है उस हिसाब से ये आप देखोगे, और ये सीधा एक तलवार कट अगर हम कहें, ये बन नहीं पा रहा है जैसे इनकी हथेली में है, ये है और ये है। ये ऐसी एक बड़ी मछली का चिन्ह होता है। ऐसी मछली का चिन्ह आदमी को अरबों में धन देता है, बहुत मात्रा में धन देता है। और अपने देश से नहीं, विदेशों से भी ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी मात्रा में धन कमाता है। इस तरह से भी ये भी बन रहा है। देखो इस व्यक्ति की ना ख्याति जो है, ये झंडे का चिन्ह है, देखा आपने। और ये जो है मछली है, अरबपति लोगों के हथेली में ऐसा मछली का चिन्ह बन रहा है। विस्तार भी इनके काम का बहुत अच्छा हो रहा है। पर अभी भी जिस रूप में इनको चाहिए था विस्तार, उस रूप में जो है सूर्य नहीं बता रहा है कि उस रूप में जो है विस्तार है। इसके लिए मैं इनको कुछ बहुत सुंदर उपाय दूंगा, उनको जरूर करना पड़ेगा। जब ये उस उपाय को करेंगे तो निश्चित तौर पे जो इनका एम है ना, जो इनका सोचा हुआ है ना, वो जरूर होगा। ये ऐसी रेखा है, ऐसा चिन्ह है जो व्यक्ति को जो है सड़क से उठा के और महलों की तरफ धकेल दे, रोड से करोड़पति बना ले। ये रेखा अपना काम करता है, ये चिन्ह अपना काम करता है। हम और आप लोग रात में सो जाते हैं या कुछ देर थकने के बाद रुक जाते हैं, पर ये रेखा नहीं रुकती है, ये चिन्ह नहीं रुकता है। ये अपना काम निरंतर करती है। चाहे आप हस्तरेखा को मानते हैं नहीं मानते, वो आपकी बात है, पर रेखा नहीं रुकेगी। वो नहीं कहेगी कि आप मानते हैं नहीं मानते, वो अपना काम करेगी। आप कभी मन हुआ ऑफिस नहीं जा सकते हैं क्योंकि आपका मन नहीं कर रहा, आपने छुट्टी ले ली, पर रेखा छुट्टी नहीं लेती है। ये अपना काम जरूर करती है और ये करके रखती है अपने काम को। देखेंगे ना तो एक मछली इनकी यहाँ पे भी बन रही है, देखा आपने, ये देखा, अगर दिखाई दे रही हो तो ये देखो, बहुत सुंदर मछली। ये भी क्या कहती है, ये भी वही कह रही है कि जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है इनका जो काम होगा वो चलेगा। एक मैं सबसे पहले मंगल के बाद और बुध की बात बाद में बताता हूँ। एक बहुत सुंदर रेखा है, एक पतली रेखा आप देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये मंगल क्षेत्र से यहाँ से जा रही है ये, और सीधा ये सूर्य पे जा रही है। लाखों में से किसी एक की हथेली में ऐसा रेखा जाती है। हाँ, यहाँ पे कुछ रेखाएं जरूर इसको काट रही हैं, आप देख रहे होंगे, इस तरह से काट रही हैं। और एक कट का निशान भी इस रेखा पे हो रहा है, बन रहा है।
अगर कोई भी नशा करता हो ऐसा जातक, तो अकेला उसको करना चाहिए। घर में करे, बाहर मित्रों के साथ ना करे। कहीं ना कहीं आघात हो सकता है, मित्र दगा दे सकते हैं और जीवन को खतरा होता है अगर ये रेखा। दूसरी बात, थोड़ी छोटी छोटी रेखाएं अगर काटती हैं तो कहीं ना कहीं इस रेखा के जो फलादेश है ना, उसमें कमी आती है। इसका मैं उपाय दूंगा, वो अगर ये करेंगे तो जो इनका एम है, जितना इस रेखा को फल देना चाहिए, पूरी तरह से जो है ये अपना फल देगी। आप देख रहे होंगे एक रेखा सीधा ये यहाँ से भी जा रही है, देखा वो आपने? ये मंगल रेखा, ये बहुत सुंदर जा रही है, बहुत धनाढ्य बनता है ऐसा आदमी। ये रेखा बता रही है कि आपकी तरक्की न घर से दूर होगी और कहीं ना कहीं आपको विदेश से भी धन के योग बनेंगे। और ये बनाती है, ये अपना काम निश्चित तौर पे करती है, पर थोड़ी सी जो अड़चने हैं ना, इनको जो है कम करना पड़ेगा। बुध की अगर आप और चलते हैं ना, तो बुध का जो है ये बहुत सुंदर अवस्था में है। और ये देखो, ये ऐसे जातक में ना सेल्स के गुण बहुत सुंदर होते, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है। और एक जगह ही इनका काम नहीं होता है, इनका काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है। ये बहुत कम लोगों के हथेली में ऐसा होता है। और अगर आप पर्वत देखें तो बहुत सुंदर फूला हुआ है, सुंदर अवस्था में है। तो जातक का जो व्यक्तित्व होगा ना, बहुत सुंदर व्यक्तित्व के धनी होंगे। ये योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले इंसान होंगे। तीव्र मस्तिष्क ऐसे लोगों का रहता है और व्यवसाय के गुण ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छे आते हैं। और हम उंगली देखें तो अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो है इस तरफ मुड़ रही है, केवल ये सिरा देख रहे हो आप। तो ऐसे लोगों में धन कमाने की बहुत ज़्यादा प्रबल इच्छा रहती है और ऐसे लोगों के अंडर में न बहुत सारे लोग काम करते हैं। बहुत सारे लोगों का घर इन लोगों की वजह से चलता है। पहले फैलन तक नहीं पहुंच रही है, तो ये नहीं कि कम्युनिकेशन स्किल्स में या मनी मैनेजमेंट में कमी है, इनका नहीं है, क्योंकि इनका ये पर्वत भी बहुत अच्छा है। अगर ये कहीं ना कहीं अकाउंट में, मनी मैनेजमेंट में कमज़ोर भी होंगे तो इनके अधीन काम करने वाले लोग इसको संभाल लेते हैं। अगर हम मंगल की बात करते हैं तो अगर आप देखोगे तो मंगल इनका बहुत सुंदर अवस्था में है, पुष्ट अवस्था में है। तो दृढ़ निश्चयी होंगे, साहसी होंगे और निडर होंगे, मन प्रबल रहेगा। अगर हम ध्यान से देखें, अगर दिखाई दे रहा हो तो इस तरह से यूं जाके ना, यूं और यूं जाके जो है एक मछली का जैसा चिन्ह भी इनका बन रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इनको जो है अचल संपत्ति का लाभ जरूर देगा। ये अपनी कमाई से अपनी मकान या अपनी भूमि का अर्जन जरूर करेंगे। वैसे मल्टीपल प्रॉपर्टी के भी योग हैं। अभी मैं रेखाओं पे आऊँगा, भाग्य रेखा पे आऊँगा, राहु रेखाओं पे आऊँगा, तो उसमें मैं बता लेता हूँ कि क्या है। देखिए, अगर इनका है ना, हम ये इसको कहते हैं हम चंद्र, ये होता है चंद्र, बहुत सुंदर अवस्था में है, पुष्ट अवस्था में है, स्वयं भी बहुत सुंदर होंगे और मन भी इनका बहुत खूबसूरत होगा। सकारात्मक सोच के मालिक हैं। यात्राएं बहुत करेंगे अपने जीवन काल में और योजनाएं भी बहुत अच्छे अपने जीवन काल में ये बनाएंगे। अगर हम रेखाओं की बात करते हैं तो चलो रेखाओं के पे जल्दी रेखाओं की ओर चले। बहुत सुंदर रेखाएं हैं, अरबोंपति वाली रेखाएं हैं, पर अभी कहीं ना कहीं जो है संघर्ष भी बहुत ज़्यादा है। जितना इनको मिलना चाहिए उतना इनको मिल नहीं रहा है। जैसा इनका हाथ है, सब कुछ है इनके हाथ में, अंदर बहुत कुछ है, डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है। चीज़ें उभर कर उस तरह से नहीं आ पा रही हैं, काम का विस्तार उस तरह से नहीं हो पा रहा है जिस तरह से इनका होना चाहिए। पैसा बहुत है, आ रहा है, पर कहीं ना कहीं खर्चे भी ज़्यादा हो रहे हैं।
जो चीज़ें स्मूथ चलनी चाहिए थी उन चीज़ों में जो है बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद सफलता प्राप्त हो रही है। कहीं न कहीं मन में संशय जो है थोड़ा डाल रहा है। इस चीज़ को जो है ठीक करने के लिए बहुत सुंदर ज्योतिष में उपाय है। और दोस्तों एक बात बता लूँ मैं, उपाय कभी भी जो है रेखाओं को नहीं बदलती हैं, रेखाओं के फल को नहीं बदलती हैं। जो उपाय होते हैं वो एक हेलमेट का काम करते हैं कि उसके जो दुष्प्रभाव है उसमें कमी लाते हैं। और अगर व्यक्ति ईश्वर की शरण में जाता है तो ईश्वर तो सबका मालिक है, रेखाओं का मालिक भी ईश्वर ही है। ये आपकी जो हथेली है ना, ये हथेलियाँ क्या है, आपका बॉडी का एक पार्ट है, आपका शरीर का एक अंग है। और हथेली में जो है, जो हथेली की नसें हैं ना, वो नसें कहीं ना कहीं हमारे दिमाग तक जाती हैं। और जो हमारा दिमाग जैसा सोचता है हमारी हथेली पे वैसे ही प्रभाव पड़ता है। हाँ, जीवन में हमें किस दिशा की ओर चलना चाहिए, कैसा जीवन हमारा होगा, ये थोड़ा सावधान करती हैं। अगर आप गलत दिशा की ओर जा रहे हैं, फंसने वाले हैं, तो हम जैसे ज्योतिषाचार्यों को जो है ये एक माध्यम बनाती हैं आगाह करने के लिए। हम कोई किसी का भविष्य नहीं बदल सकते हैं, किसी की किस्मत नहीं बदल सकते हैं। आदमी की अपनी किस्मत अपनी मुट्ठी में रहती है। बदल सकता है तो वही जातक बदल सकता है, यह तो प्रकृति के हिसाब से बदलती है। और जो उपाय दिए जाते हैं अगर वो कंटिन्यू और अनुशासनात्मक ढंग से करें तो उसका फल भी ज़रूर मिलता है। ऐसे नहीं कि मंत्रों की कोई शक्ति नहीं होती है या उपाय की कोई शक्ति नहीं होती, जड़ी बूटियों की कोई शक्ति नहीं होती। ये वनस्पति भी कहीं ना कहीं जो है उस ब्रह्मांड से जो है टच में रहती हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभाव डालती हैं। और जो औषधि होती है वो भी इन्हीं वनस्पतियों से बनाई जाती है, तो हमारे शरीर में भी वो कुछ ना कुछ काम ज़रूर करती है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, आप मानो ना मानो ये चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। तो अब आगे चलते हैं। देखिए ये इनकी जीवन रेखा आ रही, सीधी सरल। यह देखा, शुक्र पर्वत को बहुत ज़्यादा स्थान मिल रहा है और इस तरह से धनुषाकार में आ रहे हैं, तो निरंतर प्रगति के योग है, निरंतर प्रगति करेगा और कोई बड़ी बीमारी इनके जीवन में नहीं होगी, दुर्घटना नहीं होगी। कुछ आप देखोगे तो राहु रेखाएं जो हैं इस तरह से जा रही हैं, बीच बीच में ये संघर्ष को बढ़ाएंगी और थोड़ा सा जो है आर्थिक दृष्टि से भी व्यक्ति को जो है कमज़ोर करने की ये कोशिश करेंगे। अगर ये लंबी सीधा चली जाती हैं, अगर बहुत सुंदर तरीके से जिस पर्वत पे जाते हैं उस पर्वत के गुण आते हैं, मगर ये पूरी तरह से पर्वत पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आदमी के जीवन में ये हमेशा संघर्ष रखेंगे। अगर एक रेखा देखें तो इस तरह से सीधा चली आ रही है हथेली की बीच तक, बहुत सुंदर है, अचानक धन योग बनाती है। अभी आपने देखा होगा बीच में कि कोई एक गायिका है सड़कों पे जो है थोड़ा गाना गाती थी, एक वीडियो किसी तरह वायरल हो गया तो अचानक धन की प्राप्ति हो गई और नेम और फेम हो गया। तो ये रेखा ऐसी है, मगर थोड़ी कुछ रेखाएं आप देख रहे हैं सुंदर तरीके से काट भी रही हैं, तो उसके फल में थोड़ा कमी आ जाती है। बहुत सुंदर योग बन रहे हैं पर कहीं ना कहीं जो है उसमें कमी के योग भी बन रहे हैं। एक इस तरह से जो है बिजनेस वाली, जिसको अकूत धन प्राप्ति की रेखा कहते हैं, उत्तम स्वास्थ्य के साथ अच्छा बिजनेस, अच्छा पैसा भी रखेगा। अगर माइंड रेखा देखें इस तरह से साफ सुथरी आ रही है नीचे की तरफ, जीवन काल में लंबी वो हवाई यात्रा का मौका देगा। यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरह से जो है एक त्रिकोणनुमा बन रहे हैं, कहीं ना कहीं मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी बना रही है। मल्टीपल प्रॉपर्टी इनके जीवन में होगी। इनका अभी का बात करें तो थोड़ा थोड़ा जातक जो है चिंतातुर रहेगा या कला संस्कृति किसी न किसी आर्ट में डूबा रहेगा। अगर हम हृदय रेखा की बात करते हैं तो हृदय रेखा भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। दृढ़ निश्चयी जातक होगा, आदर्शवादी जीवन होगा। शुरुआत में देखें
तो कुछ रेखाएं जो है एक दूसरे पे इस तरह से आ रही है। तो शुरुआती क्षण में, व्यक्ति के शुरुआती क्षणों में जो है संघर्ष रहा होगा। अगर हथेली को गौर से देखें तो कुछ ऐसी रेखाएं हैं कि थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा धन योग बनाता है। थोड़ा मोड़ा धन योग नहीं बनाता है, बहुत ज़्यादा अरबोपति वाला धन योग बना रहा है। एक छोटा सा विश्लेषण किया है मैंने इनके सारे ग्रहों का, सारी रेखाओं का, रेखाओं में बनने वाले चिन्हों का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया।